नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द फ्लाइट ऑफ ड्रीम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन तमाम प्रश्नों के विषय में चर्चा करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का प्रथम राजप्रमुख किसे बनाया गया? महाराजा राम सिंह सेकंड, महाराजा मानसिंह सेकंड, जयनारायण व्यास या वल्लभ भाई पटेल? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ब, महाराजा मानसिंह सेकंड। इन्होंने 1956 में राज्यपाल की नियुक्ति तक राजप्रमुख का कार्य संभाला था। नेक्स्ट है, किस अंतिम हिंदू नरेश ने जयपुर में अश्वमेध यज्ञ करवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह, महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई जयसिंह, महाराजा मानसिंह द्वितीय? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सवाई जयसिंह। यह अश्वमेध यज्ञ 1740 ईस्वी में पुंडरीक रत्नाकर की देखरेख में करवाया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, शाकंभरी से निकलने वाली शाकंभरी चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? नाडोल के चौहान, हाड़ौती के चौहान, रणथंभौर के चौहान या सिरोही के देवड़ा चौहान? इसका सही आंसर होगा दोस्तों नाडोल के चौहान। शाकंभरी के चौहान शासक वाक्यपति राज्य के दूसरे पुत्र लक्ष्मण या लाखनसी ने 960 ईस्वी के लगभग शाकंभरी छोड़कर नाडोल में चौहान वंश की शासन की नींव डाली थी। नेक्स्ट दोस्तों, झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत का निर्माण कब किया गया था? 1631 ईस्वी में, 1838 ईस्वी में, 1817 ईस्वी में या 1831 ईस्वी में? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1838 ईस्वी में। ब्रिटिश सरकार ने 1838 ईस्वी में कोटा के दीवान पर व फौजदार झाला मदन सिंह को कोटा से अलग कर झालावाड़ की पृथक रियासत बनाकर उसका शासक बना दिया गया था। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? पृथ्वीराज रासो में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। कर्नल जेम्स टोड ने चौहानों को विदेशी मध्य एशिया से आया हुआ माना है। पंडित गौरीशंकर ओझा चौहानों को सूर्यवंशी मानते थे या डॉक्टर दशरथ शर्मा बिजोलिया लेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न बताते हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों पृथ्वीराज रासो में चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया है, ना कि वे चंद्रवंशी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मुगल बादशाह ने कोटा को बूंदी से स्वतंत्र कर नई रियासत बनाई थी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों शाहजहाँ। 1631 ईस्वी में शाहजहाँ ने कोटा को बूंदी से स्वतंत्र कर बूंदी के शासक रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह को वहाँ का शासक बनाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस प्रशस्ति में सीकर में स्थित हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण अल्हट द्वारा किए जाने का तथा चौहानों के वंशक्रम का उल्लेख है? प्रतापगढ़ शिलालेख, हर्षनाथ प्रशस्ति, नाथ प्रशस्ति या हरकली नाटक? इसका सही आंसर होगा दोस्तों हर्षनाथ प्रशस्ति। यह प्रशस्ति 973 ईस्वी की है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में नहीं था? चंद्रवरदाय, जनार्दन, जयानक या सोमदेव? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सोमदेव चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में था, ना कि पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में। निम्न में से कौन सा युद्ध भारतीय इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध या तराइन का युद्ध? इसका सही आंसर होगा दोस्तों तराइन के द्वितीय युद्ध से ही भारत में स्थायी रूप से मुस्लिम साम्राज्य का प्रारंभ हो गया था। इसी कारण इसको मील का पत्थर सिद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, हाड़ौती
वंश का शासन स्थापित करने का श्रेय किसे हैं? हाड़ा रतन सिंह, हाड़ा क्षेत्र सिंह, हाड़ा देवा या लक्ष्मण देव चौहान? इसका सही आंसर होगा दोस्तों हाड़ा देवा। 1241 ईस्वी में मेणा शासक जेता को पराजित कर हाड़ा चौहान देवा ने बूंदी पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। झुंझुनू में मुस्लिम शासन की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद खान व शमस खान ने, झुंझार सिंह ने, रोहिल्ला खान ने या कायम खान ने? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मोहम्मद खान और शमस खान ने सन 1450 ईस्वी के आसपास यहाँ तत्कालीन चौहान शासक को हराकर अपना शासन स्थापित कर लिया था दोस्तों। नेक्स्ट है, मेवाड़ शासक शक्ति कुमार के शासनकाल में किस परमार शासक ने आक्रमण कर आगाड़पुर अर्थात आहड़ पर अधिकार कर लिया था? भोज, मुंज, धूमराज या धूदक? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मुंज। 997 ईस्वी के अगस्त्यकुंड अभिलेख के मालवा के परमार शासक मुंज, जो कि उनका शासनकाल 973 से 995 तक था, के द्वारा आहड़ पर आक्रमण कर अधिकार करने का उल्लेख मिलता है दोस्तों। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? गागरोन का युद्ध राणा सांगा और दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य, बयाना कोदी राणा सांगा बाबर के मध्य, चित्तौड़ का युद्ध अकबर और मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के मध्य, कुंभलगढ़ का युद्ध शाहबाज खान के नेतृत्व में मुगल सेना और महाराणा प्रताप की सेना के मध्य? इसका सही आंसर होगा दोस्तों गागरोन का युद्ध राणा सांगा और मालवा सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य हुआ था, ना कि इब्राहिम लोदी के मध्य। नेक्स्ट है, भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र में जाट वंश के शासन का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? चूड़ामन, मदन सिंह, सूरजमल या जवाहर सिंह? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के आसपास जाट सरदार चूड़ामन ने दून में किला बनाकर जाट वंश का शासन स्थापित किया था। उत्तर भड़केवाड़ भाटी की पदवी किसे सुशोभित किया जाता है? हनुमानगढ़ के शासकों को, जैसलमेर के शासकों को, भरतपुर के शासकों को या जालौर के शासकों को? इसका सही आंसर होगा दोस्तों जैसलमेर के शासकों को। जैसलमेर के भाटियों को उक्त पदवी से सुशोभित किया गया था क्योंकि वे भारत की उत्तर पश्चिम दिशा से होने वाले आक्रमणों से देश की रक्षा किया करते थे। जैसलमेर रियासत के राजिन के नीचे छत्राला, यादवपति और उत्तर भड़केवाड़ भाटी अंकित है। नेक्स्ट दोस्तों, जैसलमेर के शासक रावल बेर सिंह ने जोधपुर के किस शासक को कुछ समय के लिए अपने यहाँ शरण दी थी तथा पुनः उसका राज्य प्राप्त कराने में भी उसकी मदद की थी? राव चंद्रसेन, महाराजा विजय सिंह, राव मालदेव या जोधा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों राव जोधा। जब जोधा के पिता राव रणमल की मेवाड़ में हत्या हो गई थी तथा जोधा के नेतृत्व में मेवाड़ की सेनाओं ने मंडोर पर अधिकार कर लिया था, तब संभवतः राव जोधा को जैसलमेर के राव बेर सिंह ने अपने यहाँ शरण दी थी। नेक्स्ट है, मारोट के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? केहर, मांडन राव, विजयराज या देवराज? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मांडन राव। जैसलमेर के भाटी शासक मांडन राव ने 599 ईस्वी के लगभग मारोट नागर बसाकर उसके पास मारोट दुर्ग का निर्माण प्रारंभ किया, जिसे उसके पुत्र सूरसेन ने पूर्ण करवाया था। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म संगत है? गंगोली का युद्ध, जयपुर नरेश जगत सिंह द्वितीय व जोधपुर शासक मानसिंह राठौड़ के मध्य, तुंगा का युद्ध में जयपुर का नेतृत्व सवाई प्रताप सिंह ने किया, ना कि सवाई जयसिंह ने, आउवा का युद्ध ठाकुर कुशाल सिंह व अंग्रेजों व जयपुर की संयुक्त सेना के मध्य, या उपयुक्त सभी?
इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, तन्नौर जैसलमेर में भाटी वंश की दूसरी राजधानी की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? मंगलराव भट्टी, देवराज भाटी, जैसलदेव। इसका सही आंसर होगा दोस्तों मंगलराव भट्टी के वंशज मंगलराव गजनी के शासक ढूंढी द्वारा परास्त होने के बाद जैसलमेर क्षेत्र में बस गए थे, जहां उन्होंने तन्नौर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। नेक्स्ट है, जैसलमेर के भाटी राजवंश का निम्न में से किस शाखा से संबंध है? राठौड़, चौहान, यादव या कछवाहा। इसका आंसर होगा दोस्तों यादव। यादवों के एक वंशज भट्टी के वंशज भाटी कहलाने लगे थे। नेक्स्ट है, बलीचा गांव में किसकी छतरी हैं? झालाबीदा, चेतक, शक्ति सिंह या जगन्नाथ कछवाहा। इसका सही आंसर है दोस्तों चेतक। पेचोला झील में जगत निवास महल का निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया था? महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा अमर सिंह द्वितीय, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, महाराणा भीम सिंह। इसका सही आंसर होगा दोस्तों महाराणा जगत सिंह द्वितीय। जगमंदिर महलों का निर्माण महाराणा कर्ण सिंह ने प्रारंभ किया था, फिर उनके पुत्र जगत सिंह प्रथम ने पूर्ण करवाया था। नेक्स्ट है, प्रतापगढ़ की जागीर को मेवाड़ से स्वतंत्र कर नई रियासत का निर्माण किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या बहादुर शाह। इसका सही आंसर होगा दोस्तों शाहजहां। नेक्स्ट है, मेवाड़ के निम्न में से किस शासक का संबंध हुरडा सम्मेलन से है? महाराणा अमर सिंह द्वितीय, महाराणा भीम सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम या महाराणा जगत सिंह द्वितीय। इसका सही आंसर होगा दोस्तों महाराणा जगत सिंह द्वितीय। मराठों के विरुद्ध राजस्थान के राजाओं को संगठित करने के उद्देश्य से मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय के काल में हुरडा नामक स्थान पर राजाओं का सम्मेलन आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ भूमि को मुगलों से मुक्त कराने का अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था? गोगुंदा, हल्दी घाटी, कुंभलगढ़ या दिवेर। सही आंसर होगा दोस्तों दिवेर। दिवेर के किले का मुख्तार सम्राट अकबर का काका सुल्तान खान था। प्रताप ने अक्टूबर 1582 में उस पर आक्रमण कर दिवेर का युद्ध वहां स्थित मुगल सेना को हरा दिया तथा दिवेर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर मेवाड़ को मुगलों से मुक्त कराने के अभियान का सूत्रपात किया था दोस्तों। नेक्स्ट है, मेवाड़ राज्य को प्राचीन समय में अन्य किस नाम से भी जाना जाता था? सीबी, प्रागवाट, मेथपाट या उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी। इस क्षेत्र में मेर अर्थात मेव या मेर जाति का अधिकार रहने के कारण इस क्षेत्र को मेथपाट कहा जाएगा। महाराणा सांगा के राज्यारोहण के समय मालवा का शासक कौन था? मोहम्मद खिलजी, नसरुद्दीन, मोहम्मद खान या साहिब खान। इसका सही आंसर होगा दोस्तों नसरुद्दीन। 1511 में नसरुद्दीन की मृत्यु के पश्चात वहाँ का उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो गया था। कुछ अमीरों के सहयोग से मोहम्मद खिलजी द्वितीय मालवा का सुल्तान बना। गुजरात के महमूद बेगड़ा का शासन था। नवंबर 1511 में उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मुजफ्फर शाह द्वितीय गुजरात का शासक बना था। जीवन के प्रारंभिक दिनों में महाराणा सांगा के आश्रयदाता कौन बने थे? जयमल, पृथ्वीराज, करमचंद परमार, नासिर शाह खिलजी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों करमचंद परमार। अजमेर के करमचंद परमार ने सांगा के बड़े भाइयों से बचाकर अज्ञातवास में रखा था। नेक्स्ट है दोस्तों, सांगा द्वारा ईडर के उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप करने का प्रमुख कारण क्या था? ईडर राज्य पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना, अपने समर्थक व्यक्ति को ईडर की गद्दी पर बिठाना,
ईडर का राज्य मुबारिज उल मुल्क से छीनकर रायमल को सौंपना, या सुल्तान मुजफ्फर शाह को युद्ध की चुनौती देना। इसी आंसर होगा दोस्तों अपने समर्थक व्यक्ति को ईडर की गद्दी पर बिठाना। नेक्स्ट है इब्राहिम लोदी द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या था? मेवाड़ को अधिकृत करना, राणा सांगा की बढ़ती हुई शक्ति को कुचलना, राणा सांगा द्वारा दिल्ली की सल्तनत के अधीन पूर्व राजस्थान के क्षेत्रों को जीत लिया जाना, या मालवा पर अधिकार करने की इच्छा करना। इसका सही आंसर होगा दोस्तों राणा सांगा द्वारा दिल्ली सल्तनत के अधीन पूर्वी राजस्थान क्षेत्रों को जीत लिया जाना। नेक्स्ट है दोस्तों किस स्थान पर चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी? दिल्ली, अजमेर, सांभर या आई छतरपुर? इसका सही आंसर होगा दोस्तों आई छतरपुर। निम्न में से किस राजपूत राज्य के उत्तराधिकार के मामले में सम्राट जहांगीर ने हस्तक्षेप किया और अपनी पसंद के व्यक्ति को सम्राट बनाया? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बीकानेर। नेक्स्ट है निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए, सूरजमल, चरहट सिंह, बुद्ध सिंह या बदन सिंह। इनमें से जो भरतपुर के राजे संबंधित हैं वे थे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सूरजमल तथा बदन सिंह, जो भरतपुर राज्य से संबंधित थे। निम्न 4 महत्वपूर्ण युद्ध भारत में अलग अलग कालों में लड़े गए। इन युद्धों का सही कालानुक्रम क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों पहले लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध, पहले लड़ा गया था खानवा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, फिर हल्दी घाटी का युद्ध, फिर धर्मत का युद्ध। अर्थात क्वेश्चन सही आंसर होगा दोस्तों सर। नेक्स्ट है डिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी। उदयपुर, चावंड, पांडोली या कुंभलगढ़? इसका सही आंसर होगा दोस्तों चावंड। नेक्स्ट है जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभागों पर आधिपत्य था? धौलपुर, अलवर, भरतपुर व बीकानेर, भरतपुर व धौलपुर, धौलपुर व सिरोही? इसका सही आंसर होगा दोस्तों भरतपुर व धौलपुर। नेक्स्ट है चारण साहित्य में निम्नलिखित राजवंशों में से किसकी उत्पत्ति आबू पर्वत विशिष्ट के यज्ञ कुंड से बताई हुई है? चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार? इसका सही आंसर होगा दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार इन चारों की उत्पत्ति ऋषि विशिष्ट के यज्ञ कुंड से बताई गई है। नेक्स्ट है दोस्तों राजस्थान के किस जिले के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहाँ ले जा सकती है? बीकानेर, जैसलमेर, भरतपुर या जोधपुर? इसका सही आंसर होगा दोस्तों जैसलमेर। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र कराने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था? आमेर, अजमेर, मेवाड़, मारवाड़? इसका आंसर होगा दोस्तों मारवाड़। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स मदरसा हुनरी की स्थापना महाराजा राम सिंह ने कब की थी? 1834 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में या 1859 ईस्वी में? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1857 ईस्वी में। नेक्स्ट दोस्तों किचिवाड़ा के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? मांडलगढ़, मालवा, गागरोन या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों गागरोन। नेक्स्ट है इतिहास के मालदेव मुसाला के नाम से कौन विख्यात हैं? कानड़देव सोनगरा, राव मालदेव सोनगरा या वीर सातल सोम? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मालदेव सोनगरा। नेक्स्ट है सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? अर्णोराज, सोमेश्वर, अजयराज या अजयपाल? सही आंसर होगा दोस्तों सोमेश्वर। मोहम्मद गौरी का शासनकाल कहाँ से कहाँ फैला हुआ था? भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, ईरान में, जम्मू कश्मीर में, मध्य एशिया में? सही आंसर होगा दोस्तों भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। नेक्स्ट है दोस्तों
पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गढ़वाल शासक कौन था? भोजराज, मूलराज प्रथम, हरिहर राय, जयचंद। इसी आंसर होगा दोस्तों जयचंद। नेक्स्ट है पृथ्वीराज के शासन प्रबंध संभालने के बाद उनका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध था? उनके चचेरे भाई नागार्जुन के, महाबो के चंदेलों से, मोहम्मद घोरी के, या कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद से। सही आंसर होगा दोस्तों उनके चचेरे भाई नागार्जुन के। नेक्स्ट है किस लेख में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है? बड़ली शिलालेख, गोसुंडी का शिलालेख, हरकेली नाटक, या चीरवा का शिलालेख। सही आंसर होगा दोस्तों हरकेली नाटक। हरकेली नाटक किसके द्वारा रचित हैं? अर्णोराज, अजयपाल, सोमेश्वर, विग्रहराज चतुर्थ। सही आंसर होगा दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ। बिजुले शिलालेख की स्थापना किसके द्वारा की गई? जैन श्रावक, लोलाख, कीर्तिपाल, सोमेश्वर, या जीजा। सही आंसर होगा दोस्तों जैन श्रावक, लोलाख। नेक्स्ट है रणथंभौर दुर्ग पर दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? रणथंभौर शासक अमीर देव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सैनिक नेता मोहम्मद शाह को शरण देना, अमीर देव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार वाले बयाना के दुर्ग पर कब्जा कर लेना, या अ व ब दोनों सही, या उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा दोस्तों रणथंभौर शासक अमीर देव द्वारा अलाउद्दीन की विद्रोही सैनिक नेता मोहम्मद शाह को शरण देना। नेक्स्ट है हाड़ की महासतियों में सबसे प्राचीन छत्री किसकी है? महाराणा कुंभा, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट, महाराणा उदय सिंह, या महाराणा विक्रमादित्य। सही आंसर होगा दोस्तों महाराणा अमर सिंह फर्स्ट। नेक्स्ट है मेवाड़ के किस शासक के समय में अफगान आक्रमणकारी नादिर ने दिल्ली पर आक्रमण किया? जगत सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह द्वितीय, जय सिंह, या राज सिंह। सही आंसर होगा दोस्तों जगत सिंह द्वितीय। महाराणा अमर सिंह फर्स्ट ने शाहजादा खुर्रम से संधि कब की थी? 5 फरवरी 1615 को, 4 मार्च 1616 को, 24 मार्च 1616 को, या 18 फरवरी 1615 को। सही आंसर होगा दोस्तों 5 फरवरी 1615 को। नेक्स्ट है चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली? राणा राहब, राणा हरि सिंह, राणा हमीर, या राणा कर्ण सिंह। सही आंसर होगा दोस्तों राणा हमीर। ध्यान रखिए दोस्तों कि सिसोदिया वंश की नींव राणा राहब ने डाली थी, परंतु चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव राणा हमीर के राजा जैसा को हराकर डाली थी। नेक्स्ट है मेवाड़ के किस महाराणा ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी संधि की थी? अमर सिंह सेकंड, संग्राम सिंह सेकंड, भीम सिंह, या जगत सिंह सेकंड। इससे आंसर होगा दोस्तों भीम सिंह। निम्न में से कौन राणा कुंभा के समय प्रसिद्ध शिल्प शास्त्री था? प्रसाद, निहाल सिंह, मंडन, या दुर्गादास। सही आंसर होगा दोस्तों मंडन। नेक्स्ट है राजस्थान के इतिहास में सलूम्बर के राव रतन सिंह की पत्नी वीर हाड़ी रानी के नाम से विख्यात किस वीरांगना ने युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति को निशानी के तौर पर अपना सिर काट कर दे दिया था? ब्रज कंवर, आनंद कंवर, या सहल कंवर, या मान कंवर। सही आंसर होगा दोस्तों सहल कंवर। इन्हीं वीरांगना के लिए प्रसिद्ध है कि चुड़ावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दी चित्रानी। राव रतन सिंह मेवाड़ महाराणा राज सिंह के सैनिक सरदार थे। नेक्स्ट है मेवाड़ के सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया था? अल्लठ, मोकल, बप्पा रावल, हमीर, कुमार। इसका सही आंसर होगा दोस्तों रावलठ। नेक्स्ट है सामान्य व्यक्तियों के घरों, कुओं और बावड़ियों और तालाब, राजमहल आदि के निर्माण विषयक जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? प्रसाद मंडन, वास्तुकार मंडन, गुणभद्र, या राजवल्लभ मंडन। सही आंसर होगा दोस्तों द राजवल्लभ मंडन।
यह ग्रंथ राणा कुंभा के राजश्रित विद्वान मंडन द्वारा रचित है। नेक्स्ट है, मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब के विरुद्ध जाकर जोधपुर के अजीत सिंह की सहायता की थी? महाराणा राज सिंह, महाराणा कर्ण सिंह, महाराणा जय सिंह या महाराणा अमर सिंह सेकंड? सही आंसर होगा दोस्तों महाराणा राज सिंह ने। अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहाँ मुगल बादशाह आया था? दरगाह सूफी इसामुद्दीन चिश्ती नागौर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर, दरगाह इसामुद्दीन चिश्ती सांबर झील जयपुर या दरगाह ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती सरवाड़ अजमेर? सही आंसर होगा दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रसार का सर्वाधिक श्रेय दिया जाता है इल्तुतमिश को, जलालुद्दीन खिलजी को, रजिया को या अलाउद्दीन खिलजी को? सही आंसर होगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों में जिन हाथियों ने बहुत वीरता थी उनके नाम थे? चेतक गजाला नीला गज सिंह या लूणा राम प्रसाद गजमुख या गजराज या सोम समीर अक्षराज या गजराज या शक्ति सिंह राम प्रताप सुमेरु या सोनू? सही आंसर होगा दोस्तों लूणा राम प्रसाद गजमुख या गजराज। नेक्स्ट है, स्वामी भक्त धाय पन्ना के एक राजकुमार की सुरक्षा के लिए एक माँ के रूप में एक अतुलनीय बलिदान का उदाहरण प्रकट किया, उस राजकुमार का नाम क्या था? उस राजकुमार का नाम तो दोस्तों राजकुमार उदय सिंह। नेक्स्ट है, बप्पा रावल मेवाड़ के किस शासक का विरुद्ध अर्थात अन्य नाम था? गुहादित्य, अल्लठ, मोकल या कालभोज? सही आंसर होगा दोस्तों कालभोज। बप्पा रावल ने ही मौर्य शासक मान मौर्य से चित्तौड़ दुर्ग को जीता था। नेक्स्ट दोस्तों, महाराणा कुंभा कालीन कवि महेश भट्ट ने निम्न में से किन किन प्रशस्तियों की रचना की थी? सही आंसर होगा दोस्तों कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और एकलिंग प्रशस्ति। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के समय हुई मेवाड़ मुगल संधि के बाद मेवाड़ के किस शासक के समय पुनः मुगलों का प्रतिरोध शुरू हो गया था? महाराणा कर्ण सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा जय सिंह, महाराणा राज सिंह? सही आंसर होगा दोस्तों महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह 10 अक्टूबर 1652 को मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे। इन्होंने प्रारंभ से ही मुगल बादशाह औरंगजेब का विरोध करना शुरू कर दिया था और उनके द्वारा लगाए गए जजिया कर का विरोध किया था। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का रचयिता कौन था? नापा पोमा, चेता कूपा, अत्रि महेश या मंडन महेश? सही आंसर होगा दोस्तों अत्रि महेश। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना अत्रि ने प्रारंभ की थी, जिसकी मृत्यु के हो जाने के कारण उसके पुत्र कवि महेश ने पूर्ण किया था। कवि महेश ने ही कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना भी की थी। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन से हैं? संगीत मीमांसा, संगीत राज, सुड प्रबंध, रसिक प्रिया की टीका या कलानिधि या कामराज रतिसार? सही आंसर होगा दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों संगीत राज मीमांसा, संगीत राज, सुड प्रबंध, रसिक प्रिया टीका और कामराज रतिसार। कलानिधि नहीं है दोस्तों। कलानिधि ग्रंथ की रचना मुंडन के पुत्र गोविंद ने की थी। नेक्स्ट है, किस राजपूत राजा को स्थापत्य कला का संरक्षक कहा गया है? महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा उदय सिंह या राणा संग्राम सिंह? सही आंसर होगा दोस्तों राणा कुंभा को। शेरशाह ने किस शासक के व्यवहार से रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया? मालदेव, चंद्रसेन, राणा उदय सिंह या राव जोधा?
सही आंसर होगा दोस्तों मालदीव के। मालदीव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना? जेतमल, चंद्रसेन, राम या पृथ्वीराज? मालदीव की मृत्यु के पश्चात उसके ज्येष्ठ पुत्र राममल व मोटर राजा उदय सिंह को वंचित कर चंद्रसेन को उत्तराधिकारी बनाया। चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष जारी रखा और उसे मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। राज्य के मारवाड़ क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहारों का शासन मुख्यतः किस अवधि तक रहा? सही आंसर होगा दोस्तों 8वीं से 10वीं सदी तक। वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ बनी हुई है? जोधपुर, कालिंद, मंडोर या शिप्रा नदी के तट पर, जो उज्जैन में। सही आंसर होगा दोस्तों शिप्रा नदी के तट पर बनी हुई है, जो उज्जैन में है। नेक्स्ट है, किस प्रतिहार शासक ने कन्नौज पर 100 वर्षों तक चले त्रिय युद्ध में पाल वंश के शासक को हराकर इस युद्ध का अंत किया? नागबर प्रथम, वत्सराज, नागबर सेकंड, मिहिर भोज? सही आंसर होगा दोस्तों नागबर सेकंड। नागबर द्वितीय ने चक्रा युद्ध को हराकर कनिज पर अधिकार किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। किस प्रतिहार शासक के काल में टनरी भारत में प्रतिहारों की शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी? महेंद्रपाल प्रथम, मिहिर भोज, वत्सराज प्रथम या रामभद्र? सही आंसर होगा दोस्तों मिहिर भोज। किस प्रतिहार शासक के दरबार में कर्पूर मंजरी और काय मीमांसा का लेखक राजशेखर था? मिहिर भोज, वत्सराज प्रथम, नागबर द्वितीय या महेंद्रपाल प्रथम? सही आंसर होगा दोस्तों महेंद्रपाल प्रथम। मालवा का राजा भोज किस वंश का प्रसिद्ध शासक रहा? प्रतिहार, परमार, चालुक्य, राष्ट्रकूट? सही आंसर होगा दोस्तों परमार। मारवाड़ के राठौर वंश के संस्थापक और आदि पुरुष कौन थे? जयचंद गढ़वाल, रावसिया, विरमदेव या चंद्रसेन गढ़वाल? सही आंसर होगा दोस्तों रावसिया। मारवाड़ का कौन सा राठौड़ शासक सन 1438 ईस्वी तक मेवाड़ के शासन की देखरेख करता था? राव चूड़ा, राव मालदेव, राव रणमल या राव जोधा? सही आंसर होगा दोस्तों राव रणमल। राव रणमल ने अपनी बहन अंशबाई का विवाह मेवाड़ महाराणा लाखा के साथ इस शर्त पर किया था कि उनसे उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? चपाल लक्ष्य 551 ईस्वी, अजमेर के चौहान 1113 ईस्वी, जालोर के चौहान 1181 ईस्वी, रणथंभौर के चौहान 1194 ईस्वी? सही आंसर है दोस्तों अजमेर के चौहान 1113 ईस्वी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अजमेर के चौहान अजयराज, नाडोल के चौहान कीर्तिपाल, हाड़ौती के चौहान देवी सिंह हाड़ा या सिरोही के चौहान राव लुम्बा? सही आंसर होगा दोस्तों नाडोल के चौहान लक्ष्मण के द्वारा है, ना कि कीर्तिपाल के। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? उदयपुर की स्थापना 1559, जोधपुर की 1459, जैसलमेर की 1155, बीकानेर की 1609? सही आंसर होगा दोस्तों बीकानेर की 1488 को हुई थी, ना कि 1609 को। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? प्रबल हिंदू राजा राणा हमीर को, हिंदू सुल्तान राणा कुंभा, हिंदू पति राणा सांगा या हिंदू पंथ मालदेव? सही आंसर होगा दोस्तों हिंदू पंथ राणा सांगा। राणा सांगा को हिंदू पंथ कहा जाता है, ना कि हिंदू पति। नेक्स्ट है, टिपसूत का युद्ध 1715, मंदसौर का युद्ध 1733, राजमहल टोंक का युद्ध 1134 या रामपुरा का युद्ध 1735? सही आंसर होगा दोस्तों राजमहल टोंक का युद्ध 1746 को हुआ था, ना कि 1134 को। जाटों का अफलातून सूरजमल, प्लेटो जवाहर सिंह, कलयुग का कर्ण लूणकरण या पीतल पृथ्वीराज राठौड़? सही आंसर होगा दोस्तों प्लेटो सूरजमल को कहा जाता है, ना कि जवाहर सिंह को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अजमेर के चौहान अजयराज, नाडोल के चौहान कीर्तिपाल, हाड़ौती के चौहान देवी सिंह हाड़ा या सिरोही के चौहान राव लुम्बा? सही आंसर होगा दोस्तों नाडोल के चौहान लक्ष्मण के द्वारा है, ना कि कीर्तिपाल के। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? उदयपुर की स्थापना 1559, जोधपुर की 1459,
उपाधि और शासक में सम्मिलित देखना है दोस्तों कि कौन सा नहीं है। आदिराव मीर भोज, आदि पुरुष वासुदेव, दुर्लभ मेरू, दुर्लभ राज सेकंड या प्रभास वत्सराज। सही आंसर होगा दोस्तों प्रभास मीर भोज की उपाधि है, ना कि वत्सराज की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। गुर्जर प्रतिहारों का पितरहंता मीर भोज, चौहानों का पितरहंता जगदेव, मेवाड़ का पितरहंता उदा, मारवाड़ का पितरहंता विक्रमादित्य। सही आंसर होगा दोस्तों मारवाड़ का पितरहंता मालदेव है, ना कि विक्रमादित्य। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। सेनापति और शासक देखना है दोस्तों। राणा महाराजा सत्यपाल किसके सेनापति थे। अमीर, गोरा बादल रतन सिंह, अलाउद्दीन अकबर या जमल पत्ता उदय सिंह। सही आंसर होगा दोस्तों अलाउद्दीन परमार्दी देव चंदेल के सेनापति थे, ना कि अकबर के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। रणथंभौर का साका 1301, सिवाना का साका 1308, जालोर का साका 1318, बटनेर का साका 1398। सही आंसर होगा दोस्तों जालोर का साका 1311 को हुआ था, ना कि 1318 को। मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है। जलाबीदा, बामाशाह, महासहानी रामा या महाराणा प्रताप। सही आंसर होगा दोस्तों बामाशाह को मेवाड़ के रक्षक के रूप में स्मरण किया जाता है, क्योंकि बामाशाह ने महाराणा प्रताप की काफ़ी आर्थिक सहायता कर मेवाड़ के रक्षा में अपना योगदान दिया था। 1547 ईस्वी में जन्मे बामाशाह के पिता का नाम बारमल था। नेक्स्ट है चित्तौड़ के किले में बारमल की हवेली का निर्माण किसने किया था। महाराणा कुंभा, महाराणा लाखा, महाराणा सांगा या महाराणा उदय सिंह। सही आंसर होगा दोस्तों महाराणा उदय सिंह। किस अभिलेख के कलहण और कीर्तिपाल के साथ साथ मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति और शासन व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है। सादड़ी, नाडोल का लेख, सिरवा का लेख, किराडो का लेख, सचियाई माता मंदिर का लेख। सही आंसर होगा दोस्तों सचियाई माता के मंदिर का लेख। नेक्स्ट है मेवाड़ के किस महाराणा को श्रृंगार विशंभरो कहा गया है। महाराणा राज सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सदन सिंह, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट। सही आंसर होगा दोस्तों महाराणा कुंभा को। किस प्रशस्ति में बप्पा और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। श्रृंगी ऋषि का लेख, रणकपुर प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या सिवाना का लेख। सही आंसर होगा दोस्तों रणकपुर प्रशस्ति। नेक्स्ट है सर्वाधिक समय तक एक ही प्रदेश पर राज्य करने वाला संसार का एकमात्र राजवंश कौन सा है। उदयपुर का गुलेल वंश, मारवाड़ का राठौड़ वंश राजवंश, अजमेर का चौहान राजवंश या दिल्ली का मुगल वंश। सही आंसर होगा दोस्तों उदयपुर का गुलेल वंश। चित्तौड़ में सोमेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। परमार राजा मुंज, प्रतिहार राजा सिद्धराज, परमार राजा भोज या राणा राहब। सही आंसर होगा दोस्तों राजा भोज के समय इस मंदिर को त्रिभुवन नारायण मंदिर शिव मंदिर कहा गया, परंतु महाराणा मोकल द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने के बाद इसे सोमेश्वर मंदिर कहा जाने लगा। नेक्स्ट है किस प्रशस्ति में हल्दी घाटी युद्ध और कर्ण के समय सिरोंज के विनाश के वर्णन के अलावा महाराणा जगत सिंह के युद्धों और पुण्य कार्यों का विस्तृत विवेचन है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति, चिरवा का लेख, श्रृंगी ऋषि का लेख, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। सही आंसर होगा दोस्तों जगन्नाथ राय प्रशस्ति। नेक्स्ट है चित्तौड़ के प्रथम शाखे में अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा साहित्यकार था। अल-बरूनी, फरिश्ता, अल-बुतवी या अमीर खुसरो। सही आंसर होगा दोस्तों अमीर खुसरो। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण का प्रमुख कारण क्या था। अलाउद्दीन का अत्यधिक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी होना, चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक महत्व और भौगोलिक स्थिति, राव रतन सिंह की सुंदर पत्नी को प्राप्त करने की लालसा या उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी। दोस्तों आज के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।